है मुझे आप जरा आराम से बात किया करो, आराम से बात किया करो। माइक को खोलेंगे क्योंकि अब आपका प्रश्न हो चुका, 2 प्रश्न आपने पूछ लिए। आप स्वयं इनकी मदद के कुछ जानते हो? इसके ऊपर जवाब आया था, देखिए जवाब आया। कॉल अटेंशन मोशन जवाब कहते हो? जवाब दिया नहीं अभी उन्होंने। क्या जवाब दिया है? जो भी दिया है जवाब आपके सामने दिया है, यही जवाब मान लिया। हाँ, जो जवाब दिया मंत्री जी ऑन रिकॉर्ड दिया है, उसका जवाब मान लो। ये जो इतने मेंबर बैठे हैं उन्होंने जो जवाब दिया ऑन रिकॉर्ड दिया है, जो उनके पास जवाब है, जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया है। इसके ऊपर आगे और चर्चा नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ, 2 बार ले नहीं, जो इन्होंने जवाब दिया है, हाँ जी, उस जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप सेटिस्फाइड? आप इसका मतलब किसान के विरोधी हैं? हाँ, क्या आप किसान विरोधी हैं इसका मतलब? क्यों किसान विरोधी क्यों है? सरकार जवाब दे रही है, सदन के पटल पर दे रही है। क्या जवाब दे दिया? अगर आपको गलत लगता है तो उसको चैलेंज करिए। आप गलत लगता है तो चैलेंज करिए। जो हाउस के अंदर झूठ बोला गया था, हाँ, उसके बारे में क्या बताया? मैंने बताया ना आपको। अगर मैंने पूछा कि जो सदन को मिसगाइड करता है कोई भी आदमी, सदन की अवमानना करता है कोई भी आदमी, उसके प्रोविजन है, सब कुछ अपने एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। क्या एक आदमी हाउस के अंदर झूठ बोल रहा है, उसके अगेंस्ट खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे? उसके अगेंस्ट आप प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं, वो ले आइए। आप उसके अगेंस्ट प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं। आप जो कोई मंत्री, कोई भी माननीय विधायक सदन के अंदर झूठ बोलता है, उसके निराकरण का उपाय है, नियम बने हुए हैं, उन नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें। तो प्रिविलेज तो आ ही नहीं सकता इनके खिलाफ है, इनके पास तो मेजोरिटी है। गलत जानकारी देता है ना कोई भी, ऐसा कैसे आ जाएगा प्रिविलेज? तथ्यों से परे बात, झूठ वर्ड जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वर्ड नहीं है। इसलिए झूठ वर्ड जो है ना ये प्रोसीडिंग से निकाला जाए। तथ्यों से परे बात गलत जानकारी कोई देता है, तथ्यों से परे कोई बात, कोई तथ्यों से परे बात करता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, जो ये जवाब सरकार की तरफ से आपने जवाब लिख करके नहीं देना, जो सरकार का जवाब है वो आ गया। सरकार के जवाब आने के बाद उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। मैं ये सरकार ने जो जवाब दिया, अगर कोई और गलत दिया है तो कानूनी कार्रवाई की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मंत्री का कौन सा जवाब था कि इन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के लिए इतना इतना क्लेम दे दिया तुमने क्लेम? तुमने नहीं दिया क्लेम, वो कंपनियों ने दिया है, तुम्हारी सरकार ने। ये तो आप इसको चर्चा को इसको यहीं पे खत्म करिए। अगली बात, अब काला टेंशन हो चुका, खत्म हो चुका है। ये क्या मतलब हुआ काला टेंशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल, काला टेंशन के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। नियम के अंदर आपको सारा कुछ अरे तो कोई एक आदमी जवाब तो दे उसका। नहीं, जवाब दे दिया उन्होंने। ये कौन सा जवाब है? मंत्री ने जवाब दिया है। कहाँ बताया किसके खाते में पैसे? इस हाउस से पूछो कितने लोग संतुष्ट है इस जवाब से। वो इस हाउस से ही पूछ लो, सारे से यही बता देंगे इससे कितने संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय, सवाल इन्होंने पूछा, अगर किसान के हित से है जब तो सारे के सारे अभी जो डिलेड पेमेंट है उस पर ब्याज लगेगा, कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा। एक दूसरा हमारा नोटिफिकेशन, हमारा सुनिए, जो हमारा एक मिनट दिमाग मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट, अब मुझे बोलने का, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात तो आप पूछ रहे हो, बता रहा हूँ। एक मिनट फिर ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना की नोटिफिकेशन आपकी हुई है 25 जुलाई को, ये डिलेड जो हुई है उसके लिए क्या जिम्मेवारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने लिखा है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? नए बीमा के बारे में वो हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, ये इस मुद्दे से नहीं है। वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है तो वो अलग विषय है, वो अगले साल हम कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है 2022-23 का, ये अब का नहीं, 2022-23 की उन्होंने पूछा है। 2 बीमा कंपनी और हरियाणा सरकार में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्रोविजन होता है कि एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, क्रॉप कटिंग को, राशि को, किसी और मुद्दे को। उसके तहत बीमा कंपनी सरकारी बीमा कंपनी थी इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ हमारे हक में फैसला हुआ। इसने स्टेट लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ हमारे हक में फैसला हुआ। उन्होंने वहाँ सेंट्रल लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ से भी हमने इसको फैसला करवाया। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर ब्याज देने का जहां भी प्रावधान होगा उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, किसान को दिलवाएंगे।